प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौहानी आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आज जैसे कि मैंने कल बताया था कि एक इंसान नशा क्यों करता है और काफी लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा है, उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करते हुए आज आप सॉल्यूशन की ओर जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, लेकिन सॉल्यूशन क्या करें अगर किसी को कोई लत लग जाए, दारू की लत लग जाए, सिगरेट की लत लग जाए, पोर्नोग्राफी की लग जाए, सेक्स की लग जाए, तो क्या करे इंसान। ठीक है, पहली बात तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपने जानवरों को देखा है कि कभी जानवर सिगरेट फूंक रहे हों, कभी जानवर मैखाने में जा रहे हों, कभी जानवर ड्रग्स ले रहे हों, कभी जानवरों को देखा है ऐसे करते हुए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जानवरों को जिस रीति से बनाया गया है, उनको इस रीति से बनाया गया है कि उनके अंदर आत्मा नहीं होता है, प्राण होते हैं, आत्मा नहीं होता है, इसलिए उनकी जो लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा नहीं होता। उनको थोड़ा सा खाना पीना दे दीजिए, थोड़ा सा रहने के लिए जगह दे दीजिए, एक पार्टनर दे दीजिए, वो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक इंसान ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो हमेशा स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है और इस होड़ में रहता है और ठीक है, उस होड़ में, उस स्ट्रेस में कई बार तनाव उसको इस रीति से घेर लेता है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताई कि उसको सत्य की खोज भी रहती है, मतलब उसको चाहिए कुछ और रहता है, लेकिन वो खुशी, वो प्यार वो किसी और में ढूंढने लगता है। और इसी तरह शराब या अलग अलग बातों में वो व्यभिचार में पड़ता है और उन चीजों में उन शांति की तलाश करता है, पर वो शांति उसको वहां भी मिलती नहीं है। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। अब ये जो शरीर है, ये क्या है? ये एक देह नहीं है, एक बॉडी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक तोहफा है, एक सौगात है, एक धरोहर है, एक मंदिर है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि आप शराब पियो और उसे गलत बातों के लिए इस्तेमाल करो, व्यभिचार, डांस बार, इनमें जाके इसका सत्यानाश करो, इसलिए नहीं दिया गया है ये आपको। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। क्या आप कहीं ऐसी जगह खड़े रहेंगे जहां पर बहुत ही स्टिंकिंग स्मेल, बदबू आती हो, उल्टी पड़ी हो, किसी का शिट पड़ा हो, आप खड़े रहेंगे उस जगह पर? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है, और अगर हम इस शरीर को बर्बाद करते हैं या हम इसे डिस्ट्रॉय करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़कर चला जाता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यानी कि अगर आपने किसी भी रीति से इस शरीर को नष्ट किया या इसे हार्म पहुंचाने की कोशिश की, तो याद रखिए परमेश्वर आपको नष्ट करेगा, परमेश्वर आपको दंडित करेगा। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। और वह कौन है? वह तुम हो, क्योंकि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है, वो इस मंदिर में रहता है, इस मंदिर में रहना चाहता है और चाहता है कि इस मंदिर को आप क्लीन रखें, इस मंदिर को आप प्रॉपर रखें, अच्छे से रखें, पवित्र रखें। लेकिन आज हमने इस मंदिर को खराब कर दिया है, आज इस मंदिर को हमने कई प्रकार की गंदी आदतें डाल दी है, बहुत कुछ गंदगी हम इस शरीर में डालते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और अगर हम इसे नष्ट करेंगे तो हम परमेश्वर के दंड के पात्र रहेंगे, और फिर बड़ी बड़ी बीमारियां भी हमको घेर सकती हैं, लाइलाज बीमारियां भी आपको घेर सकती हैं। इसलिए सतर्क रहिए। हाँ, पहले तो ये मानिए, समझिए कि आपके अंदर कमी है, आपको एडिक्शन है, पहले इस बात को आप कन्फेस कीजिए, मानिए। क्योंकि बहुत लोग मानते ही नहीं, कहते अरे दुनिया करती है, दुनिया पीती है, दुनिया व्यभिचार करती है, हम भी करते हैं। तो ये अपने आप को छुपाना हुआ, आपको अपने आप को छुपाना नहीं है। क्लियरली पहले कन्फेस कीजिए कि आपके अंदर ये दिक्कत है, क्योंकि जब आपने बीमारी को जान लिया, पहचान लिया, तो फिर उसका सॉल्यूशन आपके पास ही रहता है। पर मुझे पता है मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं ये मान ही नहीं रही हूँ मैं बीमार हूँ, तो मैं कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस अपने आप की बीमारी को, अपने आप की कमजोरी को जानना, पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है,
मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। अगर आप मानते हैं, कन्फेस करते हैं, रियलाइज करते हैं कि दैट इस एरिया में मैं वीक हूँ, मैं फॉल्टी हूँ, तो परमेश्वर का आत्मा आपको मदद करता है, सहायता करता है उस चीज से बाहर निकलने में। आप सिर्फ ये इच्छा जताइए कि मुझे इस चीज से बाहर आना है। क्योंकि बहुत लोगों को मैं पूछती हूँ, आपको ये चीज छोड़ना है? बोलते हैं नहीं, हमें तो छोड़ना ही नहीं है। भैया आपको छोड़ना नहीं है तो फिर आप लगे रहो इसी में ही। आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कीजिए, परमेश्वर आपको नष्ट करेगा, ठीक है। पर बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं सिस्टर मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, पर नहीं छोड़ पा रही हूँ। जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर करेगा। आप अपना काम कीजिए। आपको अपना काम कैसे करना है? पहले तो रियलाइज करना है, एनालाइज करना है आपके अंदर क्या कमी है, क्या बीमारी है। उस निर्बलता को परमेश्वर के सामने रखना है और वो सारी चीजें जो आपको उस पर्टिकुलर पाप या नशे में धकेलती है या एक माहौल बनाती है कि आप उस नशे में जाएं, उनसे दूर रहिए, ठीक है। आप ये बोलेंगे कि मैं बार में बैठ जाऊं और मैं शराब छोड़ दूं, ये कभी नहीं होगा। अगर आपको रियली में शराब छोड़नी है तो बार से बाहर निकलना होगा, बार में एंट्री करना बंद करना होगा। आप सोचेंगे कि मैं कभी कभी पोर्नोग्राफी देख लूं, अश्लील वीडियो देख लूं और मैं फिर इस एडिक्शन से बाहर आऊं, ये कभी नहीं होगा। आपको अपने उस दिमाग को सही दिशा में डाइवर्ट करना पड़ेगा, सही जगह उसको बिजी रखना पड़ेगा, तभी आप उससे बाहर निकल पाएंगे। तो सॉल्यूशन ये है कि पहले तो कन्फेस कीजिए, रियलाइज कीजिए, अपनी निर्बलता को परमेश्वर के सामने रखिए। हमारा परमेश्वर इतना कमजोर नहीं है कि आपको परिवर्तित नहीं कर सके, आपको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके, बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मतलब जो सुधरना चाहता है परमेश्वर उसको सुधारता है, लेकिन जो सुधरना ही नहीं चाहता तो परमेश्वर उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। और फिर क्या होता है, हमारे शरीर को ला इलाज भयानक बीमारियां लग जाती हैं और फिर हम बाद में रिपेंट करते हैं। इससे अच्छा हम समय रहते ही क्यों ना रिपेंट करें, अपने इस मंदिर को संवारें, सजाएं और अपनी देह के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करें। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत बहुत आशीष करें। आमेन, आमेन।